हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। लोरेन और 13,000 वक्त पर पहुंच जाते हैं। मूदे और होंशा दोनों को लेग बेड से निकाल लेते हैं। अब मूदे होश में आ गई थी और उठकर देखती है कि चीखने की वजह से उसकी आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो 13,000 से होंशा के बारे में पूछती है। 13,000 अपनी पुरानी आदत पर आ जाता है और मूदे को डराने के लिए कह देता है कि होंशा का एम्पुटेशन करना पड़ा है। पास ही लोरेन भी खड़ा था, जिससे पूछने पर उसे सच पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसे समझ आता है कि ये सिर्फ 13,000 का बैड मजाक था। जो चीज नीचे से उन पर हमला कर रही थी, 13,000 के मुताबिक वो किसी म्यूसिल जैसी चीज थी। अब जब ग्रेट लेग पूरी तरह सूख चुकी थी तो पर्ल्स पैदा होने के लिए सिर्फ दो जगहें बची थीं, लेग का सेंटर और लेग आई। और साथ ही लोरेन बताता है कि उसे होंशा से सब पता चल गया है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, यानी उसके अंकल को ढूंढने। पास ही एक पुरानी बोट मिली जिसमें बहुत सारा राशन और सप्लाईज रखी हुई थी। लोरेन को फौरन समझ आ गया कि ये सब होंशा के अंकल जूशियाओ ने स्टॉक किया होगा जब वो यहाँ छुप कर रह रहे थे। लोरेन ने मूदे को एक सेलर विसल दी और कहा कि इसकी आवाज बहुत पेनेट्रेटिंग होती है, अगर कभी डेंजर में हो तो बिना सोचे इसे ब्लो करना। और अभी तो उसको ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मूदे के इस केस में आने के बाद लोरेन के दिमाग में एक नया डाउट पैदा होता है। उसे लगने लगता है कि जो इल्यूजन्स उसे गाइड कर रहे थे शायद वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं थे, शायद उनका रास्ता किसी खास डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा था। होंशा दिल से मूदे की शुक्रगुजार होती है और कहती है कि वापस जाकर वो अपने ग्रैंडफादर से कहेगी कि मूदे की सैलरी रेज कर दें। ये सुनते ही मूदे की आंखों में लिटरल चमक आ जाती है। जब होंशा को पता चलता है कि लोरेन मूदे का बॉयफ्रेंड नहीं है, वो रिलीफ की सांस लेती है और सोचती है कि इसका मतलब वो खुद ट्राई कर सकती है। मूदे एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, लेकिन होंशा फौरन कह देती है वो मजाक कर रही थी और साथ ही ये भी ऐड करती है कि क्लियरली लोरेन और मूदे के बीच कुछ अनयूजुअल जरूर है। इधर यनहवा लोरेन के क्लोज नेट ग्रुप को देखकर थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। उसे लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो भी इनके साथ ही रहेगा। लोरेन इक्विपमेंट तैयार करता है, ड्रोन्स, सॉइल डिटेक्टर, क्योंकि इंटरटाइडल जोन बहुत ज्यादा वाइड था और पहले स्कैनिंग जरूरी थी। मूदे बार बार सेलर विसल को चेक करती रहती है। 13,000 उससे सीधा कह देता है कि लोरेन ऑर्डिनरी इंसान नहीं है और वो दोनों एक ही वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। उसका कहना होता है कि मूदे को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका रिलेशन कभी म्यूचुअल फॉन्डनेस से आगे नहीं जाएगा। ये सुनकर होंशा गुस्से में एक एप्पल उठाकर सीधा 13,000 पर फेंक देती है और उसे स्कीमिंग ट्रबल मेकर कहकर डांटती है। मूदे थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है कि 13,000 पूरी तरह गलत भी नहीं है। लोरेन उसके साथ आम दोस्तों जैसा बिहेव नहीं करता, लेकिन जब मूदे क्लोज होने की कोशिश करती है वो जानबूझकर डिस्टेंस बना लेता है। होंशा उसे एडवाइस देती है कि सीधा बात करे। मूदे को लगता है कि शायद वो ठीक कह रही है। अब लोरेन और 13,000 गांव की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाते हैं। लोरेन का शक स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि गांव में जो मिस्टीरियस आदमी और जो ओल्ड म्यूसिल नजर आई थी वो रेलिक्स ऑफ इल ओमेन से रिलेटेड हो सकती हैं। ओल्ड क्लैन लीडर के घर में जाकर उन्हें रीसेंट हैबिटेशन का क्लियर साइंस मिलते हैं। जूशियाओ की डेली यूज चीजें म्यूसिल कलेक्टिंग बोर्ड पर होती हैं, जबकि उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स ओल्ड क्लैन लीडर के घर में बिखरी हुई मिलती हैं। लोरेन जूशियाओ का टैबलेट खोलता है, उसमें मल्टीपल वीडियोस होती हैं, एक जायंट म्यूसिल की और एक ओल्ड क्लैन लीडर की। इसी वक्त होंशा को ट्रेजर फाइंडिंग बेल की आवाज सुनाई देती है। मूदे उसे फौरन साइड पर खींचकर कहती है कि कोशियस रहना। इत्तेफाक से उसकी नजर म्यूसिल कलेक्टिंग बोर्ड पर एक बुढ़े आदमी पर पड़ती है। वो ओल्ड क्लैन लीडर ही होता है। 13,000 उसे पहचान लेता है। जांग झाओ। ओल्ड क्लैन लीडर 13,000 को देखकर उसे वाटर गॉड के कर्ज का जिम्मेदार ठहरा देता है और कहता है कि सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब उसने म्यूसल्स को जला दिया था। लोरेन वीडियो देखता रहता है। जूशियाओ भी ओल्ड क्लैन लीडर से मिला था और कार में आया था। लास्ट वीडियो जो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हुई थी उसमें जूशियाओ कहता है कि वो लेक में जा रहा है म्यूसल्स पकड़ने के लिए। रात को 13,000 एक लकड़ी का डंडा उठाकर चुपचाप सोते हुए ओल्ड क्लैन लीडर की तरफ बढ़ता है, लेकिन आखिरी लम्हे पर रुक जाता है। वो मार नहीं पाता। लोरेन उससे पूछता है कि क्या उसे आग लगाने पर अफसोस है। 13,000 कहता है कि अफसोस नहीं, गलत लोग बहुत कम थे, लेकिन बदला पूरे गांव से लिया गया।
वो मानता है कि चीजें इतनी दूर तक जाएंगी उसने कभी नहीं सोचा था। इक्विपमेंट से जो डेटा आता है उसके बेस पर लोरेन कार को सेफ जगह पार्क करता है। टीम स्प्लिट हो जाती है। लोरेन 13,000 और मूदे जुशियाओ को ढूंढने निकलते हैं, जबकि होंगशा डेटा मॉनिटर करके उन्हें गाइड करती है। 13,000 को एक रियर व्यू मिरर मिलता है। लोरेन स्वाम्प में फंसी हुई एक कार डिस्कवर करता है। अंदर कोई नहीं होता। तभी यनहवा एक छोटी गाड़ी में वहां पहुंचता है। उसे देखते ही सब उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक यनहवा गाड़ी से निकल चुका होता है और उसी वक्त एक म्यूसल जैसी चीज पूरी स्पीड से उसकी तरफ भागती है और सीन वहीं फ्रीज हो जाता है और ये एपिसोड खत्म। गाइस, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।